स्वप्ननगर नाम के एक छोटे से गांव में मीरा और उसके दो बेटे आदित्य और विकास रहते थे। मीरा के पति की अचानक मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। दोनों बेटों की परवरिश और पढ़ाई में ही उसकी जिंदगी बीत गई। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो मीरा को एक मुश्किल फैसला लेना था। वो सारा दिन इसी चिंता में रहती थी। अरे मीरा दीदी, अंदर आओ। सब ठीक तो है ना? रमेश भैया, आप जानते हैं मैंने दोनों बेटों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उन्हें शहर जाकर कॉलेज पढ़ना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि दोनों को पढ़ा सकूं। शांत हो जाओ। बताओ, दोनों में से होशियार कौन है? आदित्य पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, हालांकि विकास भी ठीक ठाक पढ़ लेता है। तो फिर विकास को शहर भेजो, क्योंकि वह बड़ा भी है। आदित्य को यहीं रखो। मेरे एक दोस्त के बेकरी में नौकरी खाली है, मैं उसे वहां लगवा देता हूं। रमेश की सलाह मानकर मीरा आदित्य को बेकरी में काम पर लगा देती है और विकास को शहर पढ़ने भेज देती है। आदित्य को अपनी पढ़ाई छूटने का दुख था, लेकिन वह घर की मजबूरी समझता था, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। 3 साल बाद विकास को एक बड़े होटल चेन में मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। ओ माँ, लो मिठाई खाओ। मेरी नौकरी लग गई है एक बड़े होटल में। क्या सच में विकास? हाँ माँ, मैं फूड चेन मैनेजर बन गया। होटल चेन, वो क्या होता है? जब कोई एक ही ब्रांड के कई होटल अलग अलग शहरों में खोलता है तो उसे होटल चेन कहते हैं। सही कहा ना भैया? हाँ, तूने सही कहा रे छोटे। यह 5 स्टार होटल है। जल्दी ही हम सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ महीनों बाद विकास का प्रमोशन हो जाता है और वह मीरा और आदित्य को शहर ले आता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने परिवार को ले आया हूँ, तो वे बहुत खुश हुए। अच्छा, तो हम भी तो मिले उनसे। लेकिन माँ, तुम तो बीमार रहती हो, खाना कौन बनाएगा? तू चिंता मत कर। जब तू पढ़ रहा था तब मैंने बेकरी में काम करते हुए खूब कुकिंग सीख ली है। तू देखना, मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं। खाना उनके स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अरे भैया, तू बस अपने काम पर ध्यान दे। खाना खाकर तेरा डबल प्रमोशन पक्का। अगले दिन आदित्य ने जी जान लगाकर कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। भैया, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं। मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं, तू अंदर ही रह। बॉस क्या सोचेंगे कि मेरा भाई कैसे कपड़े पहनता है। मैं खुद दरवाजा खोलता हूँ, तू बाहर मत आना। आदित्य का दिल टूट गया, लेकिन वह चुपचाप डाइनिंग टेबल सजाने लगा। आइए सर, आइए। अरे आदित्य, तेरा घर तो बहुत सुंदर है। तेरी माँ और भाई कहाँ हैं? मैं अभी बुलाता हूँ सर। विकास, मीरा और बॉस बातें करने लगे, जबकि आदित्य खाने की तैयारी में व्यस्त था। जब सब डिनर टेबल पर बैठे तो बॉस ने टेबल की सजावट देखकर खुशी जताई। वाह, सब कुछ परफेक्ट है। ये खाना किसने बनाया? मेरे छोटे बेटे आदित्य ने सर। अरे विकास, तूने मुझे आदित्य से मिलवाया ही नहीं। वो सर, वो खाना बना रहा था इसलिए। आदित्य, यहाँ आना जरा। आदित्य हिचकिचाता हुआ बाहर आया। बेटा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। कहीं तूने कोई कोर्स किया है क्या? नहीं सर, इसने गांव की एक बेकरी में काम किया था, इसलिए थोड़ा बहुत आता है। अपने भाई की बात सुनकर आदित्य फिर दुखी हो गया। मीरा जी, अगर आप मना ना करें तो मैं आदित्य को अपने होटल में हेड शेफ की नौकरी देना चाहूंगा। लेकिन सर, आदित्य के पास कोई डिग्री नहीं है। मुझे डिग्री नहीं, टेस्ट चाहिए। आदित्य, कल तू विकास के साथ ऑफिस आना और वहां एक डिश बनाकर दिखाना।
आदित्य खुश हो गया, लेकिन विकास को यह बात पसंद नहीं आई। अगले दिन आदित्य ने ऑफिस में अपनी स्पेशल डिश बनाई। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद एग्जॉटिक ट्विस्ट। वाह, ये पुदीने का फ्लेवर बहुत बढ़िया। क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ सर? अरे हाँ, जरूर। क्या हुआ? तू खुद बताएगा या मैं बताऊं? क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। विकास ने मेरे शेफ को तेरी डिश में ज्यादा नमक डालने को कहा था ताकि तुझे नौकरी न मिले। मगर क्यों भैया? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरी तरह पैसे और इज्जत मिले। हाँ, लेकिन तेरी माँ ने फोन पर यह बात सुन ली और मुझे बता दिया। मैंने उस शेफ को फायर कर दिया। विकास, तुम्हें फायर किया जाता है। नहीं नहीं सर, मेरे भाई को काम से मत निकालिए, वो दिल का बुरा नहीं है। देखा विकास, तूने क्या किया, फिर भी तेरा भाई तेरी खातिर बोल रहा है। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिरकार दोनों भाई मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।